फायदा। हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग निकले हैं बाहर घूमने के लिए। आज आपको मैं उस ग्राउंड को दिखा रहा हूँ जो ग्राउंड एक समय इस ग्राउंड पे मैंने बहुत मेहनत किया। एक समय इस ग्राउंड पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया जो आप मेरे पीछे इस ग्राउंड पे अभी भी लड़के बहुत लड़के इस पे अभी भी प्रैक्टिस करते हैं भर्ती के लिए, आर्मी की भर्ती के लिए, सीआरपीएफ के लिए, बीएसएफ के लिए, आईटीबीपी के लिए, एसएसबी के लिए, सभी भर्ती के इस पर तैयारी करते हैं लोग। और मैं ऐसे लोग देखते हैं कि हाँ लड़का है दौड़ रहा है यह है ये, लेकिन इनका दर्द सरकारी नौकरी के लिए इनका जो कड़ा परिश्रम है और इनका जो दर्द है वो वही आदमी समझ सकता है जो खुद स्वयं ये किया हो। चलिए दोस्तों, मैं अपना इस ब्लॉग की शुरुआत करता हूं, लेकिन उसके पहले मैं आपको अपने दो लड़कों से मिलाना चाहता हूं। एक तो समर कुमार। हाँ समर। हेलो फ्रेंड्स, आई एम समर कुमार। आज मैं निकला हूँ अपने पापा के साथ घूमने के लिए सुबह सुबह। और ये था समर जो मेरा बेटा है और एक मेरे छोटे भाई का बेटा है, उसका नाम अमर चौधरी है। एक बार आप उनसे भी मिल लीजिए। हेलो फ्रेंड्स। तो ये मेरा छोटा भाई का बेटा है अमर। छोड़े हुए एक समय हो गया और अभी तो मेरा काफ़ी वजन बढ़ गया है, लेकिन जब मैं यहाँ दौड़ता था, कड़ा मेहनत करता था, तब मैं बहुत शुडूल था, फिटनेस बहुत बढ़िया था। उसके बाद किया हमने बहुत दिन कोशिश किया सरकारी नौकरी के लिए, बहुत कोशिश किया, हर जगह जा के भर्ती देखी, तो शायद नहीं हो पाया। समझदारी यही है कि जब तक कोशिश कर रहे हो कि हाँ सरकारी नौकरी हो जाए, अगर नहीं होता है तो आप तुरंत फिर दूसरा लाइन चुनो, क्योंकि वो लाइन जरूरी भी होता है। क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए कितना भागम दौड़ है, कितना ये है कि वैकेंसी भी बहुत कम निकलती है। लड़के अगर 100 वैकेंसी हो तो लड़के 5,000 10,000 लड़के भरते हैं 100 वैकेंसी के लिए भी। तो कहने का मतलब ये है कि नौकरी जो है बहुत इस समय कड़ा मेहनत, अब बहुत किस्मत भी होना चाहिए, लक भी होना चाहिए, तब जाके हो रहा है, नहीं तो नहीं होता है। तो इसके लिए जब भी आदमी ये सब तैयारी करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि वर्दी पहनने का शौक हर किसी को है, चाहे वो जिला पुलिस में हो या होमगार्ड हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, किसी को भी वर्दी पहनने का, खासकर जो लड़के डिफेंस लाइन का तैयारी करते हैं उनको शौक बहुत रहता है, तभी उसी से वशीभूत होके वो यहाँ कड़ी मेहनत करते हैं। आप विश्वास करो दोस्तों, इसी ग्राउंड पे मैं सुबह 5 बजे भोर में चला आऊँगा। आने के बाद इस ग्राउंड पे मेहनत करने के बाद 1600 मीटर के लिए, ऐसे तो 400 यहाँ पर ऊपर वाले ग्राउंड में 4 राउंड लगाना होता है, लेकिन मैं 6-7 लगाता था। उसके बाद फिर ख़त्म करके मैं रोड रनिंग के लिए जाता था, फिर रोड पे 2-5 किलोमीटर में दौड़ता था। फिर उसके बाद आके फिर एक्सरसाइज वगैरह जो होता है, एक्सरसाइज करता था, बीम मारता था, डिप्स मारता था, ये सब करता था। तो इसके लिए बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ता है, जो अभी भी लड़के करते हैं। अच्छा है, भगवान करे कि जो लोग भी इसमें लगे वो उनका हो जाए।
लेकिन जिस हिसाब से आज के डेट में सरकारी, देखिए ये भी लड़का सुबह से ही निकला होगा, सुबह से निकल के और मेहनत करके ये लड़के यहाँ तक करते हैं। उतना मेहनत करने के बाद भी अगर मान लीजिए 100 आदमी का वैकेंसी है, 10,000 आदमी भरा है, तो होना तो 100 का ही है, लेकिन तो फिर बाकी के लोग क्या करेंगे? तो बाकी के लोग फिर दूसरी वैकेंसी देखते हैं, उसमें से फिर किसी 100 का होता है, बाकी लोग उसी तरह रह जाते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि ठीक है, आप भर्ती के लिए, और जब मेरी भाभी, तो मैं छोड़े हुए एक समय हो गया और अभी तो मेरा काफ़ी वजन बढ़ गया है, लेकिन जब मैं यहाँ दौड़ता था, कड़ा मेहनत करता था, तब मैं बहुत शेड्यूल था, फिटनेस बहुत बढ़िया था। उसके बाद किया हमने बहुत दिन कोशिश किया सरकारी नौकरी के लिए, बहुत कोशिश किया, हर जगह जा के भर्ती देखी बहुत। और इसी बीच जब तक मैं ब्लॉग अपना बना रहा था, मैंने अपने बच्चों को कहा कि जाओ आप लोग भी 1-2 राउंड लगा के आओ। तो देखिए बच्चा जो है गया था हमारा दौड़ने। आजा कैसा लग रहा है समर? अच्छा लग रहा है। दौड़े? हाँ। देखिए ना किस तरह से लोग मेहनत करते हैं। भाई ये बात सही है, विश्वास कीजिए, मैं खुद इस ग्राउंड में मैं जब मेहनत करता था 1600, 1700, 1800, मतलब 1600 ऐसे दौड़ में लगता है, लेकिन मैं यहाँ 4 चक्कर नहीं 6-7 चक्कर मारने के बाद फिर रोड पे जाता था, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर दौड़ता। अच्छा, दौड़ने के बाद फिर वापस आऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, एक्सरसाइज करने के बाद एक और आ जाओ एक और हमारा छोटे भाई का जो भतीजा जिसको मैंने आप लोगों से मिलाया, अमर चौधरी, ये भी गया था दौड़ने। हेलो ये भी गया था दौड़ने के लिए, दोनों भाई को। तो ये बात सच्चाई है कि मैं जब यहाँ पर दौड़ता था, तो विश्वास करो दर्द पीड़ा ऐसा होता था ना कि लगता था कि पेट में जो मांसपेशी जितना है ना, वो जैसा कपड़ा पकड़ के ऐसे मोड़ दिया जाता है ना, वो पानी निकलने के लिए, उस टाइप का लगता था। पेट में मांसपेशी जो है ना अकड़ मार रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी लड़के जो आज कर रहे हैं या जो उस समय करते थे, सभी लोग मेहनत करते थे और करते हैं। हाँ, वो अलग चीज़ है, कोई सफल होता है, कोई सफल नहीं होता है। तो जो नहीं सफल होता है उसके लिए उतना ही जीवन नहीं है, आगे भी बहुत कुछ है। उससे कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं नहीं आगे कुछ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत आगे भी लाइफ है, प्राइवेट सेक्टर में हो या जो भी हो, बिजनेस लाइन में हो, बहुत सारा है। लेकिन कभी भी दिल को छोटा नहीं करना चाहिए। यही सच्चाई थी मेरे इस ग्राउंड की। इस पे मैंने बहुत मेहनत भी करा है, आज भी लड़के कर रहे हैं, पहले भी करते थे। किसी को सफलता मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, तो उससे किसी को मायूस नहीं होना चाहिए कि नहीं आगे वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। और भी आगे में बहुत सारा लाइन होता है जिस पे आदमी कर सकता है, तो उस पर कोई खासा चिंता करने की बात नहीं है। बात बाकी अपना अपना किस्मत है। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं, अब आगे आपको बाहर भी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं ग्राउंड से। ये था हमारा ग्राउंड।